मैं सज्जा हूँ। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो में। पीएम मोदी डायरेक्ट वार्निंग फॉर पाकिस्तान। ओके ओके, देखते हैं दोस्तों पहले वीडियो, इस पर पाकिस्तानी अवाम क्या बोलते हैं, फिर बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आए हैं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और इसका टाइटल है पीएम मोदी वॉर्न्स पाकिस्तान ऑन करगिल। तो जी हाँ, पीएम मोदी ने वार्निंग दी है। करगिल विजय दिवस था और उसके मौके पर वार्निंग दी है कि भाई आतंकवादियों को आप रोकिए, हमारे खिलाफ कार्रवाई बंद करिए, वरना आगे जो है वो नतीजे गंभीर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं भाई पाकिस्तान के लोगों का इस पर क्या कहना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है मामला। सर सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम जो सिचुएशन है, इकोनॉमी की बात कर लें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर लें, अभी भी बातें चल रही हैं कि शायद ये गवर्नमेंट जल्द खत्म हो जाएगी और ये चीज़ें हैं। दूसरी साइड पे कारगिल वार को लेके वहाँ पे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने स्पीच की है, पाकिस्तान का बाकायदा नाम लिया और वार्निंग दी है, वार्न किया है कि भाई जो आतंकवादी या जो भी लोग जो से हैं अमन को ख़राब कर रहे हैं इस खित्ते में या फिर कश्मीर के हवाले से जो भी इस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उन्हें मैं वार्न करता हूँ कि आने वाले टाइम में हम सख्त एक्शन लेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैं इस वाले से ये कहना चाहूँगा, जहाँ पे बाकी मुल्क तरक्कियाँ कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग जो है आपस में सियासी अपने मकासद के लिए आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से नुकसान अवाम का हो रहा है, जिसकी वजह से बाहर के मुल्कों को मौका मिल रहा है हमारे खिलाफ साजिशें करने का। ठीक है। तो हमें अपनी कानून साजी कुछ मामला इस तरह के रखने चाहिए कि जिसकी वजह से हम अपना फायदा सोचें, हम अपने मुल्क को सोचें। अब देखिए महंगाई बढ़ती जा रही है, हमें दूसरे मुल्कों से कर्जा लेना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हम उनके मकरूज हो रहे हैं। अब आप देखें IMF देख लें या सऊदी अरब से देख लें, जब हम उनसे कर्जा लेंगे तो हम उनके खिलाफ बात कैसे कर सकते हैं? चाइना से देख लें, और जितने मनसूबे जैसे चाइना का सी पैक लगा लें, उनसे मामला हमारे चलते हैं तो बाकी मुल्क बीच में इन्वॉल्वमेंट करना शुरू कर देते हैं। तो जब तक हम अपने मुल्क की मामला को नहीं देखेंगे, इनको बेहतर नहीं बनाएंगे, सियासी अदम इस्तेकाम जब तक रहेगा हम मुल्क की तरक्की नहीं कर पाएगा। और कोई भी कंट्री है, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई भी दुनिया का कंट्री ऐसा पॉसिबल है कि जो इस टाइम पाकिस्तान की सिचुएशन है ऐसी उसकी सिचुएशन और नेबर के साथ वो लड़ाई करता नजर आए या अपने तल्लुकात खराब करता नजर आए, आगे बढ़ सकते हैं। और अल्लाह ना करे, वैसे तो मैं जंग का बिल्कुल हामी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे 4 दफा पहले इंडिया के साथ जंग हो चुकी है, फिर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो हम इस पोजीशन में ऐसी मतलब हैं कि भाई हम क्या मतलब उनका मुकाबला कर सकें टेक्नोलॉजी में, उनके ओवरऑल टेक्नोलॉजी में तो हम उनका बिल्कुल नहीं मुकाबला कर सकते। बाकी अल्लाह हमारा है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हम इस मुल्क में रहते हैं, हमें खुदा से उम्मीद है। बाकी हमें खुद भी अपना आप सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें अपने आप ने मामला को अपनी चीज़ों को देखना चाहिए, हम किस तरफ जा रहे हैं। अभी हम हमारे मुल्क की स्टेबिलिटी इस काबिल नहीं है कि हम किसी से जंग कर सकें। ठीक है। अच्छा सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? लेकिन बात यह आपके फौजियों को समझ में नहीं आती है, आपके जो ऊपर लोग कंट्रोल करके बैठे हैं ना उनको समझ में नहीं आती है। अभी लेटेस्ट दे रहा हूं, हमारी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि जो बॉर्डर एक्शन टीम है पाकिस्तानी आर्मी की, जिसे बैट कहा जाता है, उन्होंने एक एम्बुश करने की कोशिश की थी LOC पर, और स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, आप देख लीजिएगा। और वहां पर भारतीय आर्मी से उनकी भिड़ंत हुई है और उस भिड़ंत में हमारे 5 जवान घायल हुए हैं और आपके तरफ से खबर आ रही है कि एक SSG का कमांडो मारा गया है और 4-5 लोग और भी लोग घायल हुए हैं। और बड़ा ये ऑपरेशन करने वाली थी आपकी बैट की टीम और उसको फॉइल कर दिया गया है। अब जब इस तरह की हरकतें होंगी तो आप बताइए कि इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। और अब दिक्कत यह है कि अब पानी सर से ऊपर आ रहा है, सीज फायर होने के बावजूद आपकी तरफ से ऐसी घटनाएं की जा रही हैं। और अगर ऐसा ही जारी रहा, जम्मू कश्मीर में जो हुआ है पिछले 1 महीने में, अगर ऐसा ही जारी रहा तो यकीन मानिए कि इस बार भारत शुरुआत करेगा जंग की और इस बार बहुत भयानक होने वाला है, यकीन मानिए। इस हवाले से इन्होंने बोला कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज साजिश कर रहे हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तान में जो इस समय हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन हो जाए या ओवरऑल पब्लिक हो जाए, किसी दूसरे कंट्री को जरूरत है साजिश करने की? किसी चीज़ को नहीं है। तो फिर क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, ये चेंज और ये दूसरे नंबर पे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है, ये कैसे मतलब इसको कैसे देखते हैं आप? पहले तो अपने मुल्क को सुधारेंगे, बिल्कुल, तो फिर ही कोई बात बनेगी। ठीक है, वरना नहीं तो फिर ऐसे ही पाकिस्तान की अवाम का बेड़ा गर्क होता रहेगा। ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अच्छा मुझे बताएं, क्या समझते हैं आज इंडिया जो इस पोजीशन पे चला गया, आज उनकी दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी, इसके अलावा ओवरऑल किसी भी फील्ड की, मेडिसिन की फील्ड की बात कर लें, वो कहाँ पे, हम कहाँ पे, क्या समझते हैं अगर हम रिलेशन बेहतर कर लें, ये जंग वाला कंसेप्ट ख़त्म करें और आगे बढ़ें, हमारी तरफ से कोई पॉजिटिव कोई ऐसा पहले पहल की जाए, पॉसिबल है?
हाँ, पहल की हमें उनकी देखा जाए ना तो इस टाइम हमें सबकी जरूरत है, क्योंकि हमारे जैसे मामला हमें किसी से खराब नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमें और हम इस सिचुएशन में नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम इस सिचुएशन में नहीं है कि हम उनसे जंग करें, ठीक है। क्योंकि हमारे मैं कहता हूँ सिचुएशन में हो भी, लेट्स सपोज हमारी इकोनॉमी भी जबरदस्त हो, फिर भी जंग फिर तो भी मतलब जंग का ये मकसद नहीं है, इसमें नुकसान अवाम का ही है। अवाम क्या चाहिए, यहाँ हमें से हो या तरक्की वहाँ। करनी चाहिए अपने और मामला में, अपने कानून साजी करनी ठीक चाहिए, है। कानून को देखना चाहिए, मामला को मैं देखना कहता हूँ चाहिए। जंग करनी है तो उनके साथ करें जरूर, लेकिन टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी में, मतलब काम में। हेल्थी ये कंपटीशन काम बने। में। अगर देखें कि भाई तलीम में आज उनसे जंग करें, हाँ। तलीम में, कारोबार में, बिजनेस में, जबरदस्त। स्टेट में, इन ठीक। चीजों में जंग करें, पता भी लगे कि हमने वाकई कुछ कुछ किया है, हमने फायदा अपना कुछ हमने किया है, फायदा किया है। दुनिया में लोगों का कोई फायदा किया है। यूथ के लिए पॉलिसियां बनाए, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी यूथ है पढ़ी लिखी, वो सब मुल्क छोड़ के बाहर जा रही है। ठीक है। उनके लिए कुछ ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए ताकि वो याद रहे कि हमारे मुल्क को जो है ऊपर लेके जाए, है। तरक्की करें। उनके लिए वो इजी होंगे तो हम इजी और होंगे। दूसरे नंबर पे ये सब पॉसिबल पता तब होगा जब हमें असलियत का पता चलेगा, जब हमें हमारी हिस्ट्री का पता चलेगा। पाकिस्तान के जो 76 साल हैं उसकी क्या हिस्ट्री है और 76 साल से पहले क्या हिस्ट्री थी उसका पता चलेगा। हमें बुक्स में क्या बताया जाता है, जो 4 जंगें हैं उसके हवाले से कि हम जो से हमने जीत ली, दुश्मन ने जो से अटैक कर लिया, क्या मतलब बताया जाता है। हमने तो शुरू से यही किताबें पढ़ी हैं कि हमने वो फलानी जंग भी जीत ली, ये भी जीत ली। हम अभी भी हमें ये खबरें सुने ना, वो कहते हैं हमने इतनी तरक्की कर लिया, टेक्नोलॉजी इतनी कर ली है। बात अब महंगाई देखे या मुल्की हालात देखे तो आपको पता लगता है कि जनमन मुल्क कहाँ पे खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है। लोड शेडिंग इतनी है, सर से रात लाइट नहीं आती, ठीक है। महंगाई इतनी है, ना बंदा आटा ले सकता है, ना खाने राशन पानी वाली साइड पे तो बंदा आ ही नहीं सकता। प्राइवेट जॉब करते हैं, फ्यूल ही इतना ज्यादा महंगा है कि हम सर्वाइव भी नहीं कर पाते। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारी इस टाइम क्या वैल्यू नजर आ रही है मेडिसिन की फील्ड में, अगर देख ले हम इंटरनेशनल लेवल पे तो हम बहुत बहुत पीछे हैं, क्योंकि जब हम उन्हीं से मटेरियल है, जब तक हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग अपनी चीजों को ऊपर नहीं ना लेके जाएंगे, तब तक हम अपनी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे चाइना, इंडिया, वो क्यों इतने पॉपुलर है कि उनकी अपनी प्रोडक्शन है। ठीक है। इंडिया को तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाता है, जितनी वहाँ पे मतलब मेडिसिन को लेके मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो अपनी मेडिसिन बना रहे हैं, और ना सिर्फ बना रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि उनकी मेडिसिन की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा आगे ग्रो कर चुकी है? बहुत ज्यादा आगे, क्योंकि आप तो जान देखते होंगे ये सारा इंटरनेशनल जो भी चल रहा है। हमने सेलें भी देखनी होती है, मामला भी देख, टारगेट देख और मैं तो ये सुना इंडिया से इधर भी मेडिसिन आती है वाया दुबई। इंडिया से बाकी मुल्कों से मटेरियल आता है, कुछ कंपनियों ने यहाँ पे प्लांट लगाए हैं जो वो मटेरियल ले लेते हैं, मटेरियल लेके वो यहाँ तैयार करते हैं। हालांकि बाकी यहाँ पे अगर करना चाहे तो पूरी प्रॉपर मेडिसिन तैयार हो सकती है, लेकिन बाहर से मटेरियल लेते हैं और बाहर से भी हमें 3rd क्लास मटेरियल मिलता है, जिसकी वजह से पेशेंट को रिलीफ ही नहीं आता वो मेडिसिन। और इसी चीजों को अब देखा जाए, चाइना में देखा जाए, बाकी मुल्कों में देखा जाए, वो नंबर 1 मटेरियल देते हैं एक कैटेगरी का अपने कंट्री के लिए। अपनी हमें अगर शायद देना हो तो चाइना ने हमें देना हो, जैसा हमने ऑर्डर देना है, जितने हमने पैसे देने हैं उतना ही हमें। अच्छा, एक कंसेप्ट ये भी दिया जाता है कि चाइना जो सा वो बहुत ही 3rd क्लास मटेरियल जो सा वो बनाता है। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट गलत है। चाइना 3rd क्लास मटेरियल नहीं बनाता। हम उन्हें कहते हैं कि भाई आप हमें लो बजट का दे दो, अपनी कंट्री के लिए वो बड़ा बेहतरीन मटेरियल बनाते हैं। बिल्कुल, देखिए बात बिल्कुल सही है भाई। आईफोन चाइना में तो बन रहे थे इससे पहले, और आईफोन की क्वालिटी आप देख लीजिए भाई। चाइना की जो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर है वहां पर क्लियर है, आप जैसा पैसा दोगे क्वालिटी आपको वैसा मिलेगी, काम आपको वैसा मिलेगा। अगर आप ए ग्रेड के लिए पैसे दोगे तो ए ग्रेड का सामान मिलेगा। लेकिन चूंकि पाकिस्तान जैसा देश जो सस्ते सामान चाहता है, तो भाई उसको तो वही है, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, तो चाइनीज वैसे ही बना के देंगे। जब आपको सस्ते में यूज करनी है चीजें तो भाई आपको सस्ती चीजें ही मिलेंगी और उनकी क्वालिटी वैसी होगी। दूसरी बात, एक भाई ने बात कही कि भाई पाकिस्तान बना सकता है, मेडिसिन बना सकता है और ये कर सकता है वो कर सकता है। तो मेरा पहला सवाल, अगर बना सकता है तो 76 साल से क्या घास छील रहे हो? बनाया क्यों नहीं? इतना आसान, बोलना बड़ा आसान है नहीं कि बना सकता है, सब कुछ कर सकता है। अरे करने को तो पाकिस्तान चांद पे जा सकता है, मार्स पे जा सकता है, लेकिन उसको जाने का तरीका पता होगा तब तो, फॉर्मूला पता होगा तब तो, क्या मशीनरी लगी ये पता होगा तब तो। आपके यहां जो भी फार्मा कंपनीज हैं जो दवाई बना रही हैं, वो रॉ मटेरियल जो लेती हैं वो क्या है? बेसिकली वो फॉर्मूला है। वो सारे सॉल्ट मिलाकर वो कच्चा माल जाता है, आप बस उसको गोली में बनाते हो, कैप्सूल में भरते हो और उसको अपना प्रिंट लगा के पैकेजिंग करके डाल देते हो। आपको उस कच्चे माल में क्या है आपको नहीं पता। उस दवाई को, बेनाडोल को बनाने का फॉर्मूला क्या है आपको नहीं पता, क्योंकि रिसर्च आपकी नहीं है। ये सारी रॉयल्टी जो मिलती है वो रिसर्च कंपनीज को मिलती है ना। दवा बनाने की कंपनी ने अगर कोई रिसर्च की, उसने नया सॉल्ट ढूंढा, उससे दवाई मिलाई, तो आपको फॉर्मूला ऐसे ही दे देगी। इसीलिए आपके यहां फार्मा सेक्टर नहीं है। और अगर जो है कंपनीज, वो बस आपको क्या कहते हैं, कच्चा माल देते हैं, मतलब कि आपको कच्चा माल सब मिला के दे दिया,
अब आप इसे इतनी बड़ी गोली बनाओ, चाहे इतनी बड़ी गोली बनाओ, चाहे इतनी बड़ी गोली बनाओ, जैसे बनाना हो बनाते हो, जितना mg की बनानी है बनाते रहो, लेकिन वो फॉर्मूला आपको नहीं मिला है, क्योंकि फॉर्मूला सालों के रिसर्च के बाद रिसर्चर्स ने बनाया, उन दवाई कंपनीज ने बनाया, तो फॉर्मूला आपको नहीं देंगे वो। इसीलिए आपके यहां नहीं है, क्योंकि आपके यहां रिसर्च नहीं है, आपके यहां फॉर्मूलाज पे काम नहीं होता, सॉल्ट्स पे काम नहीं होता। आप अपना सॉल्ट निकालिए, भारत में इस पर काम होता है, इसीलिए भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है। या जो बाहर की कंपनीज भी हमारे यहां कर रही है, वो हमारे यहां आके प्रोडक्शन करती हैं, वो फॉर्मूला लेकर आई हैं। बड़ा आसान है कहना, ये फोन, ये गूगल का फोन जो मेरे पास है, ये तो मैं भी बना सकता हूं। अबे लेकिन गूगल का फोन बनाने का फॉर्मूला तो गूगल के पास है ना। अगर इतना ही आसान होता तो सारे लोग एप्पल आईफोन बना रहे होते, है कि नहीं? बिल्कुल ऐसे वो बनाती, क्योंकि वो पैसे खर्च करते हैं। हम कहते हैं बस चीज आ जाए, उसको मार्केट में भेज दें, उसकी क्या एफिकेसी, क्या रिजल्ट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। हम अपना कमा लें, लोग जाएं बाढ़ में, वो वाला सीन है। तो इसलिए मैं मैं कहना चाहूंगा, जब तक हम अपनी प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अपने मामलात को, अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर नहीं करेंगे, तब तक हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। 76 साल इससे अगर हम 20 साल पहले पीछे चले जाएं, ठीक है, तो हमें एहतसाब नाम के वर्ड्स का पता नहीं था। ठीक है, जैसा कि ये पीछे आपकी गवर्नमेंट थी, गालिबन इमरान खान साहब की, जी उन्होंने एक इशू में एक चीज बताई थी। उन्होंने कहा यार ये लैपटॉप जो दिए पिछली गवर्नमेंट ने, जी ये बेसिकली अगर आप बाय शिप उसको भेजते, ठीक है, बाय एयर भेजा आपने, वो 9 करोड़ रुपए आपने जाहिर टैक्स दिया। ठीक है, ठीक है, अब ये जो टैक्स दिया ये किस सूरत में गया? वो टैक्स जाहिर सी बात है कि आम शहरी जो है वो उसका अपने नुकसान उसमें हुआ। यूटिलिटी बिल्स की मद में देगा, या वो उस सूरत में जो आपके टैक्सेस लगते हैं। अब टैक्सों का ये प्रोसीजर हुआ पड़ा है कि हर मामले में ठीक है, टैक्सेस जो है ना वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। बढ़ गए हैं जी, बढ़ते क्या नजर आ रहे हैं। ठीक मेरा भी एक दोस्त था, हाँ। वो ये कह रहा कि जी ये अभी सेल परचेज प्रॉपर्टी के हवाले से बात ठीक हो है। रही। उसने कहा जी वो पहले होता था कि नॉन फाइलर एंड फाइलर, ठीक है, अब उन्होंने लेट फाइलर डाल दी है। लेट फाइलर क्या है कि गवर्नमेंट ने जो आपको टाइम दिया हुआ है, उसके बाद जो आपसे आपके हटके करेंगे वो 6% टैक्स पड़ेगा। पड़ेगा ही अब वो पड़ेगा। कहता है कि मेरे 3 डीलें जो है वो मेच्योर होने पर थी, हाँ। वो अनमेच्योर हो गई हैं। किस वजह से? वो कहते हैं यार अगर ये 6% हम देंगे तो हमें तो इतने पैसे ऊपर पड़ेंगे। बिल्कुल 6% में 6% हम देंगे, हमें क्या फायदा? ठीक तो है, गवर्नमेंट को चेंज होती है, पॉलिसी को चेंज होती है, तो हम आगे जाके सोचेंगे। ठीक है। यानी ये एक प्रॉपर्टी का एक बिजनेस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपकी सूरत हाल ये है कि आपके जितने भी हमारी अब सैलरीज है, हम सैलरीज में यकीन करें कि वो टैक्सेस की मद में जो है ना परेशान हो गए हैं कि यार ये करेगा क्या 50,000 से अच्छा मुझे ये बताएं, अगर कारगिल वार की बात की जाए, जो कि मतलब हिस्ट्री के हवाले से हम बात करें, ये आज का ही दिन था या गालबन कल का दिन था जब ये मतलब स्टार्ट हुई, और इसी तरीके से आज से 25 साल पहले अभी इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच में ये कह रहे थे, वार्न कर रहे थे बाकायदा तौर पे कि आइंदा भी अगर कुछ ऐसा हुआ, पहले भी 4 दफा जो है वो पाकिस्तान ने देखा कि क्या हुआ, आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम सख्त एक्शन लेंगे। क्या कहना चाहते हैं कि वैसे तो इस टाइम हम, आपको लगता है कि इस पोजीशन में हैं कि जंग में जा सकें? हम तो आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं कि इस पोजीशन में हैं जंग में जा सकें? बेसिकली जब तक आपका इंटरनल मामला आपके दुरुस्त नहीं होंगे, देखिए मुल्क की तरक्की, मुल्क की खुशहाली, ठीक है, मुल्क की डेवलपमेंट ठीक है, उस सूरत में होती है जब तक आपकी मुआशी स्टेबिलिटी हो। बिल्कुल। जब आपकी मुआशी स्टेबिलिटी है ही नहीं आपके मुल्क में, तो देन आप क्या करेंगे? आप महाज पे क्या लड़ेंगे? आप बाहर क्या करेंगे? आप तो सोच ही नहीं सकते कुछ। नहीं तो वैसे हमें लड़ाई का सोचना भी नहीं चाहिए, हमें तो रिलेशन बेहतर करने का नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अपनी ईगो को रखते हुए। ठीक है, ये नहीं है कि हम जो है वो बिल्कुल ही, वो कहते हैं कि बिल्कुल सॉफ्ट होके उनकी हर चीज को तस्लीम कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, बात में वजन उस वक्त होता है जब आप दुनिया में आपका मुकाम अच्छा होता है। ठीक है, जब आपकी कोई मतलब वर्थ होती है, आपकी Exactly, बात मानी जाती exactly, आपकी गुडविल, अगर आप पाकिस्तान में जस्ट आप सफर करते हैं बाहर, है। ठीक है, आपका पता है आपके ग्रीन पासपोर्ट का क्या हाल है इस वक्त? क्या हाल है? आपको जब वो सिक्योरिटी चेक होता है ना, हाँ हाँ, आपको वो इस तरह देखते हैं जिस तरह पता नहीं कि यार ये बंदा चोर है या डाकू है, ये पता नहीं क्या है। बस ये गलती ये होती है या बात ये होती है कि ग्रीन पासपोर्ट। एग्जैक्टली ग्रीन पासपोर्ट की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे आपकी रिप्यूट जो है ना वो बिल्कुल। और आप अभी अब देख लें कि आखिरी 5
मुल्कों में नंबरों में आपका पासपोर्ट है। ठीक हो गया। तो इसकी बिल्कुल ये सही बात है। अभी सबसे ताजा रैंकिंग आई है, अभी 2-3 दिन पहले ही रैंकिंग आई है फिर से पासपोर्ट की, और लगातार पाकिस्तान ने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। लगातार पाकिस्तान ने अपना रिकॉर्ड कायम रखते हुए दुनिया के चौथे सबसे खराब, बदतरीन पासपोर्ट के पायदान पर अपने आप को कायम रखा है उसने। आप समझ रहे हैं? ये मतलब किसी पाकिस्तानी के लिए जो जरा उसके अंदर गैरत बची होगी, उसके लिए सुनकर कितना अफसोस होता होगा उसे कि यार किस देश में रहता हूं मैं, या किस देश का पासपोर्ट है मेरे पास कि एक पायदान भी नहीं उठ पाता। चौथा सबसे खराब पासपोर्ट पिछले कई सालों से बना हुआ है। वहीं भारत के बारे में आपको बता दूं कि भारत ने पिछले साल से अपनी रैंकिंग को सुधारा है। पिछली बार वो 84 नंबर पे था, अब हम 82 नंबर पे आ गए हैं, 82वें नंबर पे आ गए। तो हमारी रैंकिंग कुछ ना कुछ सुधरी है। और पिछले कुछ टाइम में आपने देखा होगा कि कई देशों ने भारतीयों के लिए वीजा फ्री ट्रैवल अलाउ कर दिया है, या ऑन अराइवल वीजा दे दिया है। तो ये हमारे बढ़ते हुए रसूख का प्रमाण है कि आप देखिए कि हमारा रसूख बढ़ रहा है, लोगों पर हमारा भरोसा बढ़ रहा है। मतलब हमारे पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, उल्टा बोल गया। तो हम तो सुधार कर रहे हैं, लेकिन आप कुर्सी पर जमे हुए हैं। बधाई हो, जमे रहिए। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आप और मैं, या उसकी वजह पॉलिटिशियन है, या हम सब मिल गए हैं? सिस्टम है आपका। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को ओके करना है। ठीक है। आपके सिस्टम में अभी जो सिलसिला चल रहा है, ठीक है, गरीब आदमी, मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाले की तो जिंदगी खत्म है। ठीक हो गया। जिंदगी ही डेथ है। नहीं समझ रहे? सरवाइव करना अब मुश्किल वो सरवाइव किस तरह करेगा? किस तरह मुझे ये बताए ना। आपके जितने भी कानून है, आपके जितने भी SOPs है, आपके जितनी भी मुल्क में है, वो सब जो है ना, वो यानी आप जिसको कहते हैं कि व्हाइट कॉलर के लिए है। ठीक है, ठीक है कि नहीं? गरीब आदमी के लिए परेशानी और सारा परेशानी खत्म है। उसका वो अपना काम नहीं करवा। अभी आप जाए ना किसी डिपार्टमेंट में, ठीक है, किसी डिपार्टमेंट में काम करवाने के लिए, जब तक आपकी पॉकेट में 2000-3000 रुपया नहीं है, आपको काम करवा ही नहीं नहीं सकते। सर, वैसे इधर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, देखने वाले भी शायद एग्री करें या डिसएग्री करें, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये सफारिश, ये रिश्वत, ये करप्शन तो हर कंट्री में है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये पाकिस्तान में करप्शन है तो इसलिए। आपको क्या लगता है? लेकिन वो एक्सपोज हो जाती है ना। या देखिए मेरी बात, उसका करप्शन का लेवल कुछ और आप कम होता है। यूरोप में चले जाए। यूरोप में अगर एक केसेस होता है ना, हाँ। अगर वो पकड़ा जाता है ना, तो उसे वो सजा- 1 साल तक उसका मीडिया क्या, उसके इंटरनल मामलात में वो जलील होता ही रहता है, ठीक है, वो बंदा जब तक वो प्रिजन में नहीं जाता। ठीक है, आपके यहाँ तो प्रिजन तक जब बात ही नहीं जाती। ठीक है, वहां पे क्या होता है कि आपने किया, आप एक एक्सपोज हुए, उसके बाद क्या हुआ कि आपने दे दिला के आपका मामला रफा दफा हो गया। ठीक हो गया। अगले दिन पता ही नहीं है, मीडिया ने खबर दी, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन पता ही नहीं है कि वो किधर गया। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में 76 साल से वैसे तो रिलेशन बेहतर सब नहीं हुए, जब तक आपकी वेल्थ सर्कुलेशन जो है ना, वो राइट वे पे नहीं जाएगी ना, ठीक है, तब तक हमारी पॉलिसीज बेहतर नहीं आपका बनेगी। मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ पे ठीक। क्या है, यहाँ पे आप अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। मेरे पास अगर 2 लाख रुपए है, ठीक है, मैंने वो 2 महीने तक 4 लाख रुपए कर लेना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली हो जाना। कानून ही ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। तरीकाकारी ऐसे, वे ही ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है। अब जिसके पास 3 वक्त की रोटी है ना सर, वो 2 साल तक उसकी 2 वक्त की रह जाएगी। अच्छा। यानी इसका मतलब क्या है, ठीक है। अमीर तर होता जा रहा है, गरीब तर यानी इसका होता जा मतलब है हम तो जंग कर रहे हैं अपना गुर्बत से, हम जंग कर रहे हैं बेरोजगारी से, जंग कर रहे हैं हम दहशतगर्दी से भी कहा Exactly, जा रहा ऐसा ही है। तो हम ऐसी सिचुएशन में यही, अगर हम नेबर्स के साथ रिलेशन बेहतर कर लें, बजाय उससे भी जंग का ही सोचें। मतलब पहले आपस में जंग कर रहे हैं, फिर नेबर से भी जंग का है। सोचें। नेबर में देखें, मेरी बात सुने, नेबर आपको, आप अगर इंडिया की बात करते हैं ठीक है, तो इंडिया आपका कभी भी दोस्त नहीं हो सकता। अच्छा। ये आप तय कर रहे हैं। आप नहीं, इसको जस्ट जब हम क्रिकेट में देख लें ना, ठीक है, आप क्रिकेट में देख लें, उनकी जो कभी आपके प्लेयर ने कोई अच्छी कारकर्दगी की है, वो भी वो तंजिया, उसके मीडिया जो वहाँ पे बैठे होते हैं, एक्सपर्टी बैठे होते हैं, वो हाँ। तंज में आपको जवाब देते हैं, नहीं सर तारीफ देखें, भी कर रहे होते मैं हैं। इधर आपको बताता हूँ, मेरे बहुत से देखने वाले वहाँ से हैं। आपको नहीं लगता कि शाहिद अफरीदी की बात कर लें, शोएब अख्तर की बात कर लें, जितने यहाँ पे फैंस हैं उतने ही उनके इंडिया में भी फैन होंगे? आपको नहीं लगता? इवन सर, इमरान, उनकी- नहीं इवन इमरान खान की भी बात कर लें, आपको नहीं लगता पॉलिटिक्स को साइड पे रख के इमरान खान के कितने फैन होंगे इंडिया में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे तो हैं। फिर आप देखिए, कैसे- कम्युनिटी जो है ना, कम्युनिटी एक जैसी नहीं होती। ठीक है, अब ये जो जितनी भी चक्कर है ना, ये आपके सरबराहाने मिल्लत, जो जिसे हम कहते हैं ना सरबराह, ठीक है, सरबराह मुमलकत,
आपकी जितनी भी समझ लें कि लीडरशिप है, हाँ। ये नहीं करना चाह रही बेसिकली। वो हमारी नहीं करना चाह रही या उनकी नहीं करना चाह रही? दोनों साइड पे ही ऐसा ही है। मतलब उधर मोदी में आप देख लें, हाँ। आपके मोदी का जो है वो है मजहबी थोड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मुसलमान को उस तरीके के साथ इकट्ठा कर ले। अच्छा, उनमें कोई ना लेकिन कोई इस ऐसा दफा इशू। इस दफा वोट काफी मतलब कि वो तीसरी दफा सर, प्राइम वो- मिनिस्टर बने हैं, मुसलमानों ने भी वोट ये दिए है हैं। ना कि वहाँ पे कम से कम डेमोक्रेसी थोड़ी सी ना बेहतर है। हमसे ज्यादा अच्छी है। ठीक है, थोड़ी सी अगर नहीं, मैं 2 तो कहूँगा साल काफी। मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर 2 साल पाकिस्तानियों का एक तरफा माइंड कभी सुधर नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तानी मीडिया का ये वीडियो देखिए जिस पर कहा जा रहा है कि हिंदुओं को मिटाने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया जाए। सुनिए। दूसरा, हमें यह बताना है दुनिया को कि हमारा जो न्यूक्लियर है वो कोई फूलों का गुलदस्ता नहीं है जो हमने कानस पर सजा के रखा हुआ है। और यह भी दुनिया को बताना होगा कि हम तो तबाह हो जाएंगे लेकिन हिंदुस्तान भी तबाह हो जाएगा। सर दुनिया तबाह हो जाएगी, नई रिसर्च के मुताबिक दुनिया 90% इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन 56 कंट्रीज हैं जहां मुस्लिम कंट्री, इस्लाम जिंदा रहेगा, हिंदुइज्म जो है वो एक ही जिसका वो खत्म हो इजराइल जाए। भी एक है और यानी यहूदियों का भी एक मुल्क है, दैट विल बी एंड। सो हिंदुओं का भी वी एक। शुड मेक इट वेरी क्लियर। सुन लिया आपने? क्या कभी इंडियन मीडिया ने एक क्लिप दिखा दीजिए जिसमें कहा गया हो कि पाकिस्तान में मुसलमानों को मिटाने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया जाए पाकिस्तान के ऊपर? मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं मैं। एक कोई क्लिप दिखा दे। अगली क्लिप दिखाता हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। अगली क्लिप, आपका फॉर्मर प्लेयर वकार यूनिस मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर कहता है, आपने रिलीजियस की बात की है ना, वकार यूनुस कहता है कि मोहम्मद रिजवान ने जाकर हिंदुओं की जमीन पर नमाज पढ़ी। ये मेरे लिए सबसे फख्र की बात है कि हिंदुओं को उनकी एक तरह से औकात दिखा दी। सुनिए। और सबसे अच्छी बात जो रिजवान ने की कि फिर उसने माशाल्लाह उसने ग्राउंड में खड़े होकर नमाज पढ़ी जो कि हिंदुओं के बीच में खड़े होकर। सो दैट वाज रियली समथिंग वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। जनाब, आपको चैलेंज है, आप ऐसी एक क्लिप मुझे भारत की मीडिया के दिखा दीजिए जिसमें कहा गया हो कि हमारे प्लेयर जाके वहां पे पूजा करके आए हैं या वहां पर आरती दिखाकर आए हैं पाकिस्तान के किसी ग्राउंड पर। एक क्लिप दिखा दीजिए। ये आपका शाहिद अफरीदी हमारे कश्मीर पर इतनी जहर बुझी बातें करता है, और मेरा चैलेंज है, हमारे किसी प्लेयर को दिखा दीजिए जिसने कभी बलूचिस्तान के बारे में कुछ कहा हो। चैलेंज है मेरा। क्या बात करते हैं आप? एक तरफा बात मत कीजिए, एक तरफा बात नहीं करने दूंगा मैं। एक तरफा बात बिल्कुल नहीं होगी। नंगा मैं आपको भी करूंगा। बात बराबर होनी चाहिए। यही काम करने बैठा हूं मैं, इसलिए ये जरूरी है करना, वरना ये एक तरफा माइंडसेट चलता है। 2 साल एक गवर्नमेंट सेम गवर्नमेंट रहती है, तीसरे साल वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेती है, अमाम बदल होती है। ठीक है। यहाँ पे हम जो है ना, हम अपनी कुछ जाती मफादात की खातर, कुछ जाती मफादात के लिए एक टोला है ऐसा जो आगे हर डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है। ठीक है। वो क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या जाती है, वो नहीं ये देखती कि यार इसकी एबिलिटी क्या है, यार ये बंदा है इस काबिल की ये सीट को टच कर दे या पाकिस्तान को या आगे बैठ लेके जाए। चल सके। ग्रास रूट से लेकर हमने अपनी एक फोर्सेस बनाई हुई है, हमने हर इदारे में रखे हुए हैं। ठीक है। और ग्रास रूट से लेकर एग्जेक्टिव लेवल तक। ठीक है। तो वहाँ पे आप कोई बंदा अगर अच्छा करना चाहेगा भी ना, तो वो नहीं हो सकता, बेहतर नहीं कर पाएगा। 76 साल जैसे चलते रहे आगे भी, फिर इसका मतलब आपको ऐसे ही चलते रहेंगे, ये कोई रिलेशन बेहतर नहीं हो सकते। हम दो नेबर ऐसे सब ये लड़ते 2 रहेंगे। तरीके हैं। हाँ। बेसिकली क्या है कि ठीक जिस है। तरह आपको ये पता है कि आपकी एजुकेशन, ठीक है, आपकी एजुकेशन आपके मुल्क में एक ऐसी चीज है जो आपकी सोच को, आपकी थॉट को डेवलप करती है। ठीक है। आपकी सोच को जो है वो मजीद जो है बेहतर ना, करती है। यंग यूथ जो है आपकी, ठीक है। अब ये यूथ ही है जो अभी चल रही है, ठीक है। जो चेंज, लेकिन जो चेंज एजुकेशन चाहती में है। अगर हम देख लें यहाँ और वहाँ में कितना आपको फर्क नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। ठीक है। मैं कुवैत में रहा हूँ 5 साल। अच्छा। मैं था एक अल सफी ट्रैवल में था। ठीक है। तो वो गालबन जो लड़का था वो कलकत्ता का था। ठीक है। मैट्रिक भी नहीं था और अच्छा। उसकी इंग्लिश इतनी फ्लुएंट, वो मैंने कहा यार बड़ी अच्छी इंग्लिश बोलती है, आपकी एजुकेशन कितनी है? हाँ।
कहता मैं तो मैट्रिक भी नहीं किया। अच्छा। तो मैं कहा यार ये क्या मसला है? अच्छा। कहता यार मसला ये है कि हमारे यहाँ पे जो इंडिया में इंडिया में जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, ठीक है, उसमें इंग्लिश को बड़ा स्ट्रॉन्ग, जो चीजें आप ये पढ़ रहे होते हैं कॉलेज में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे आप जाके वो चीजें सीख रहे होते हैं, ऑलरेडी वो जो है ना प्राइमरी तक जो है ना वो मिल जाती है। और उसकी रीजन क्या, उसके रिजल्ट नजर आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हम जब जाते हैं एज ए पाकिस्तानी कहीं पे जॉब लेने, हमें जॉब क्या प्रेफर किया जाता है? चल छोड़िए, बातचीत हो गई। नहीं बिल्कुल, ये तो ऐसी कोई बात नहीं। हमारे यहाँ सरकारी स्कूलों में 6ठी क्लास में अंग्रेजी इंट्रोड्यूस होती है। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरे दोस्तों प्लीज बताइएगा मुझे। नॉर्मली जो सरकारी स्कूल्स हैं वहां पर 6ठी क्लास में अंग्रेजी इंट्रोड्यूस की जाती है। हाँ, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर शुरू से अंग्रेजी पर ध्यान दिया जाता है। और ये कोई पैमाना नहीं है कि मुझे अंग्रेजी बोलने आती है तो मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अक्लमंद हूं और बहुत अच्छा। यार अंग्रेजी जस्ट ए लैंग्वेज, अनदर लैंग्वेज। अब इधर ब्रिटेन में और इधर अमेरिका में तो सब अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन वहां एक से एक घसियारे बैठे हुए हैं लोग। मैं आपको दिखा सकता हूं, अंग्रेजी बोलने वाले घसियारे बैठे, उनका दिमाग ही काम नहीं करता। तो अंग्रेजी बोलना आपकी अक्लमंदी का पैमाना नहीं है सर। 70% चाइनीज अंग्रेजी नहीं बोलते हैं लेकिन वो बड़े अक्लमंद लोग हैं। 80% जापानीज अंग्रेजी नहीं बोलते लेकिन वो बड़े अक्लमंद लोग हैं। आप लोगों के दिमाग में ये हौवा भरा, पता नहीं क्या भर दिया है किसी ने कि उसको अंग्रेजी बोलने आती है तो बड़ा अक्लमंद है, बड़ा बढ़िया है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी। अरे नहीं भैया, अक्लमंदी का किसी और लैंग्वेज से या अंग्रेजी सीख लेने से कोई मतलब नहीं है। हां, यह है कि एक और लैंग्वेज वो जानता है, इसका मतलब यह हुआ कि उस लैंग्वेज से जुड़ी वो किताबें पढ़ सकता है, उस लैंग्वेज में लोग क्या बातें कर रहे हैं उनके विचार जान सकता है, तो इससे उसकी अक्लमंदी बढ़ सकती है। लेकिन अंग्रेजी जानता है इसका मतलब यह नहीं हुआ कि वो अक्लमंद है। पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लगा रखा है भाई, समझ में नहीं आता। और रही बात, अगर पीएम मोदी की तरफ से वार्निंग दी गई है तो इसको बहुत पाकिस्तान को सीरियसली लेने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की हरकतें बढ़ रही हैं पाकिस्तान के भीतर से वो खतरनाक लेवल तक ले जाएंगी। और अगर इस बार लड़ाई हुई, यकीन मानिए हो सकता है भारत की तरफ पहल हो जाए। पिछली 4 लड़ाइयां तो आप लोगों ने शुरू की, इस बार हम लड़ाई शुरू करेंगे और नतीजे बहुत खतरनाक निकलने वाले हैं। जिस भी पाकिस्तानी को लगता है, जिस भी मुल्ला को लगता है पाकिस्तान के कि हमें जज्बा है, हमने कलमा पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, वो पढ़ा है, मैं उससे सिर्फ एक ही बात कहूंगा, अपने 93,000 फौजियों का सरेंडर याद करो। और दूसरा, इतिहास में जाकर अपनी द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों को पढ़ो जो पाकिस्तान ने भारत के साथ लड़ी हैं। न्यूट्रल पढ़ना, मुतालिया पाकिस्तान और पाकिस्तानी, और अगर पढ़ना भी है पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी जनरल्स ने किताबें लिखी हैं, पाकिस्तानी जनरल्स ने किताबें लिखी हैं, वो किताबें जाकर पढ़ो पाकिस्तानी जनरलों की लिखी हुई, तब आपको समझ में आएगा कि खेल क्या है, असली खेल क्या है। वरना ऐसे तो होता रहेगा। और यकीन मानिए अगला कॉन्फ्लिक्ट पाकिस्तान के लिए बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। देखो, एटम बम की धमकी तो देना मत, क्योंकि तुम्हारे 99 में जब करगिल वॉर हुई थी तब भी एटम बम था ना, तो एटम बम तो चला नहीं ना, वो चलेगा भी नहीं। दूसरा, अभी हाल ही में स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, अभी हमने अपने BMD का फेज 2 का कामयाब परीक्षण किया है, टेस्ट किया है। BMD पता है क्या ना, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो आपने अगर 50 मिसाइल भी मारे हमारे उधर तो 50 के 50 ऊपर खत्म कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराना बहुत ईजी होता है, खत्म कर सकते हैं। लेकिन बदले में जब हम मारेंगे तो आपके पास बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, आप हमारी बैलिस्टिक मिसाइलों को नहीं रोक सकते। फिर क्या होगा? फिर सारा जज्बा घुस जाएगा पता नहीं कहां। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। कमेंट जरूर करिए, अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों वीडियो खत्म। सबसे पहले तो मैं आलोक सर की बात पर आऊँगा। सबसे मैं इससे पूछना चाहूँगा, उन्होंने एंड पर एक बात की आलोक सर ने कि पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम नहीं है, यानी कि पाकिस्तान अगर इंडिया पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करता है ना तो पाकिस्तान इंडिया उसको नाकाम बना सकता है। इंडिया ने टेस्ट किया, वो बता रहे DRDO ने। तो उन्होंने कहा कि हम तो 50 भी आप मारेंगे मिसाइल तो हम डिफेंड कर लेंगे। उन्होंने कहा बदले में हमने एक भी मार दिया
उसका एक और मिसाल हमारे साथ हमने जीती जागती मिसाल ब्रह्मूस की है, ठीक है ना। ब्रह्मूस जो है वो पाकिस्तान से नहीं पकड़ा गया, पाकिस्तान से नहीं मार गिराया गया, इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो मारेंगे तो हमसे नहीं पकड़े जाएंगे। अगर हम मारते हैं वो पकड़ लेंगे तो फिर हमारी सूरत हाल क्या होगी? अगर हम एटम बम की धमकी देते हैं इंडिया को, क्या हमारे पाँव के नीचे ज़मीन है? किस बुनियाद पर हम धमकी देते हैं? क्या हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि हम उनका किया गया हमला रोक सकते हैं? असद भाई, मैं इस बात पर यहाँ बिल्कुल कोई ऐसा कोई जवाब नहीं दूंगा जिससे कोई नफरत है मेरी बात हो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर क्लियर करता चलूँ। जंग लगती है ना मेरे भाई, तो उसमें वो हथियार भी इस्तेमाल होते हैं जो आपने बनाए नहीं होते। वो हथियार भी खरीद लिए जाते हैं, चाहे मुल्क कंगाल हो जाओ, जो दुश्मन को हरा सकता है या दुश्मन के साथ तबाही का बायस बन सकता है। आप बात समझ रहे होंगे। अगर पाकिस्तान के पास ये सिस्टम नहीं है तो पूरी दुनिया में कहीं और भी नहीं होगा। ऐसी बात है ना, पूरी दुनिया में है ना, अच्छे अच्छे मुल्कों के पास ये सिस्टम है। समझ में अच्छा बात इसको छोड़ो कि आपने क्या करना है या पाकिस्तान ने क्या करना है। कोई जाहिल है जो एटम बम को गिराने की, न्यूक्लियर बम को गिराने की बात करता है। अगर पाकिस्तान में भी गिरे, एक मिनट में, अगर पाकिस्तान में इंडिया गिराता है तो न्यूक्लियर बम आप जानते हैं ना क्या चीज़ है, वो जिधर जो जाएगा इंसान। अच्छा भाई, इंडियन नहीं करता है, पाकिस्तान की तरफ से बच्चा करता है। आप बच्चों से इंटरव्यू ले ले, मैंने सुने हुए बच्चों के इंटरव्यू, मैंने वो बात एटम बम कहते हैं। अगर वो स्क्रीन शॉट जो लोग सब ने लगाया है, वो भाई कह रहा था कि हम पाकिस्तान तो 58 मुल्क है मुसलमान, वो इमरान रियाज खान थे, उसके साथ आए थे शाह लतीफ़ बैठे थे, वो पैनल बैठा था। तो वो बात तो सुनो यार जी, मैं यही कह दूँ कि इंडिया ने न्यूक्लियर बम मारा पाकिस्तान में, ऐसे ही करूँ। ठीक है, जो ऐसा जहाँ पर बम गिरा वो तो तबाह हुआ, वो फिज़ा या वो हवा जिस तरफ फैलेगी दुनिया में जिधर जिधर जाएगी, उसका रिजल्ट क्या होगा कि आप बेहतर जानते हैं। लेकिन ऐसे भाई इधर मसला ये है कि इंडिया नहीं धमकी देता एटम बम की। आप देख लें पाकिस्तान का बच्चा, बात तो ये है कि वहाँ तक नौबत जाएगी नहीं, जाएगी। मेरी बात सुनो, वहाँ पर नौबत क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जितनी भी जंगें हुई हैं ना, उसमें कोई सादा मिसाइल इस्तेमाल नहीं किया गया। मिसाइल होते रहे यार, सेंट्रल नहीं मिसाइल मारे, ईरान नहीं मिसाइल मारे यार, मैं इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ सादा भी मिसाइल इस्तेमाल नहीं किया गया। नहीं, मिसाइल दागे गए हैं, मिसाइल लगते रहे हैं। बड़ा चाहे वार नहीं थी, बड़ा मूस भी आया पाकिस्तान के, भी वार के अंदर का मुझे मिसाइल के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, पता नहीं उसका, मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। टैंक्स तो वगैरह यूज होते रहे, वगैरह होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, फज़ाई हमले इस्तेमाल होते हैं। लेकिन मसला ये आप कह रहे हैं कि इंडिया की बात, मैं कहता हूँ पाकिस्तानी बात करते हैं, इंडियन नहीं बात करते। कोई सी इंडियन मुझे मिनिस्टर की, वो हमारे क्या मिनिस्टर थे शेख रशीद साहब, वो तो कहते हैं हमारे पास पाव का मिसाला मौजूद है। वो सर आम पाकिस्तानी कहते हैं, धमकियाँ लगाते हैं। ये तो वही बात होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, और खाली बर्तन हमेशा शोर ज़्यादा करता है। और पाकिस्तानियों की मिसाल वही है जो, अब मैं दूसरी बात मिसाल, जो भागते हैं वो काटते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, खाली बर्तन ज़्यादा वाज़ा करते हैं। ये सारी मिसालें पाकिस्तानियों के लिए। मुझे किसी इंडियन की चीफ मिनिस्टर हो, कोई इनका मिनिस्टर हो, वजीर मशीर, मुझे मैं चैलेंज करता हूँ किसी एक स्टेटमेंट न्यूक्लियर लिहाज से मुझे कोई एक स्टेटमेंट दे दो। ये बात तो सही है कि पाकिस्तानियों को क्या पड़ी है यार, इनको पता नहीं है। शायद उन्हें पढ़ाई ऐसा जाता है, ये बात हो सकती है। अच्छा मेरी बात सुने, एक वो भाई कह रहा था, मुझे उसकी सोच पर हैरत थी। एक वो गंजा टकला, वो भी बड़ी बातें कर रहा था। वो कह रहा था उससे पहले लगा कि हमारी स्टेबिलिटी नहीं है और इस वजह से हम इंडिया के साथ जंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसकी सोच चेक करें। वो तो ये भी तो कह सकता है कि जंग नहीं होनी चाहिए। वो कह रहा है कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है, इसलिए हम जंग इंडिया के साथ एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। यार ये क्या सीन है कि आप कहें कि भाई हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। मतलब जब स्टेबिलिटी होगी तब आप इंडिया से जंग करेंगे, इसका तो दूसरा मतलब यही हुआ ना। जब जिस मुल्क में मेरे भाई डेमोक्रेटिक चीज़ें आएंगी, लोग आएंगे, जहाँ पर कानून लागू किया जाएगा, तो मेरा भाई जंग की बात ही नहीं की जाएगी पहले। अच्छा वो गंजा कह रहा था टकलू, वो कह रहे थे मोदी साहब की सोच जो है वो मनफी है, वो मुसलमानों को इकट्ठा नहीं होने देती। आपको लगता है उनकी सोच मनफी है? अगर उनकी सोच मनफी तो वो तीसरी मतबा पीएम मोदी फिर दोबारा तीसरी मतबा क्यों? कितने फीसद पूरे इंडिया में मुसलमान है? कम और बेश 20+ है। 20+। अगर 20+ भी एक तरफ होते हैं और बाकी सारी हिंदुज़म एक तरफ होती है तो क्या बदल सकते हैं? अगर 25 करोड़ 20 करोड़ भी है ना,
तो 20 करोड़ कम 15 से 20% होगा मुझे लगता है। तो उसमें क्या कितनी पार्टियाँ 140 करोड़ आबादी है टोटल इंडिया की, उसमें कहा जाता है, मैं एग्जैक्ट सर्च नहीं किया कि 20 से 25 करोड़ है। अगर 20 से 25 करोड़ भी लगा लें उधर इंडिया में अगर मुसलमान हैं तो वो कमो बेश समझ लें कि 15 से 20% के दरमियान में बढ़े। वो क्या करेंगे? क्या करें? अगर वो एक तरफ हो भी है तो क्या करेंगे? क्या मेरे करें? कहने का मकसद ये है कि उस मुल्क में अगर मुसलमान चाहते हैं कि हम पीएम मोदी को वोट ना दें तो वो ना भी दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? हिंदुइज्म कितना ज़्यादा है, फिर वहाँ पर जमातें कितनी हैं, पॉलिटिशियन जो लड़ने वाले हैं वो कितनी जमातें हैं? हज़ारों में, सैकड़ों में, तो क्या वो वोट बांटे नहीं जाते अल्लाह ताला का? पाकिस्तान में गिनी चुनी जमातें, इंडिया में पॉलिटिकल जमातें बहुत ज़्यादा मुल्क जो बड़ा है, फिर डेमोक्रेसी बहुत बड़ी है। अच्छा वो बाकी बात कर रहे थे मोदी साहब की मनफी सोच की, तो वो मुझे उनके बयान से बाकी कभी कभी लगता है जो उन्होंने कहा कि ये जो हक दिया जाता है ना, बताया जाता है कि पहले हिंदुस्तान पर मतलब इंडिया पर पहला हक जो है ना वो मुसलमानों का है और दूसरा हिंदुओं का है। तो ये सोच अरब के उन लड़कों की है जो अरब से आने वाले मुसलमान थे, यहाँ के लोगों की नहीं होनी चाहिए। ऐसे जब वो बयान देते हैं तब हमें शक मालूम पड़ता है कि बाकी इनकी सोच कुछ इस तरह मालूम होती है। कहाँ बयान ये दिया पीएम मोदी साहब ने? बिल्कुल नेट पर मौजूद है, आप चेक करके देखें। कौन सा बयान फिर दोहराना? इस मुल्क के राष्ट्र को राष्ट्र बोलते हैं। हाँ भाई यहाँ के संविधान और यहाँ की जो संस्कृति और यहाँ के जो पैसा है ना उस पर जो पहला हक है, जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान का उनका पहला हक है, तो ये बात गलत है। ये सोच है अरब के रहने वाले मुसलमानों की जो वहाँ से यहाँ आए थे। अच्छा, यहाँ के मुसलमानों की ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए और ना ऐसा कुछ करना। अच्छा, बैट की बात है, बैट वो जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं बॉर्डर के नज़दीक, उन पर बात है, उनकी और इंडियन आर्मी की झड़प हुई है जिसके अंदर उनका SSG कमांडो एक मारा गया, लोग से बता रहे थे, और 4-5 आई थिंक इंडियन के ज़ख्मी हुए। तो ये और लोग से ये कह रहे थे कि आप इतनी मरतबा पाकिस्तान ने वार स्टार्ट किया, इस मरतबा इंडिया मतलब पानी सर से गुजर रहा है। एक मिनट, अच्छा वो कह रहे हैं कि पानी सर से गुजर रहा है और इस मरतबा इंडिया शुरू करेगा, और इंडिया शुरू करेगा तो फिर ख़त्म भी इंडिया ही करेगा। ये आपकी सर सोच है कि आप ख़त्म करेंगे, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या नतीजे होते हैं। अक्सर देखा गया है और तारीख इस चीज़ की गवाह है कि अक्सर जो कम तादाद के लोग होते हैं वो ज़्यादा तादाद को कुचल कर निकल जाते हैं। ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि जंग होनी चाहिए, लेकिन इस बात की कोई कन्फर्मेशन नहीं होती कि ज़्यादा तादाद वाले जीते हैं या कम वाले जीते हैं। जिनकी स्ट्रेटजी, जिनका तरीक़ाकार, जिनकी तैयारी अच्छी होती है मेरे भाई, चांसेस तो वो होते हैं, लेकिन फैसला हमेशा ऊपर से आता है। ये कोई ऐसी अच्छा बात, वो टकलू ये भी कह रहा था कि इंडिया हमसे थोड़ी सी बेहतर डेमोक्रेसी है। आपको लगता है हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी का नाम भी है? यहाँ पर डेमोक्रेटिक है कोई चीज़ नहीं है मेरे भाई। हमारी तो सारी की सारी एक शतरंज है, और शतरंज का जो खेलने वाला है वो हमारा बूट है। बूट से आप समझ गए होंगे। ऐसी बात है भाई, हमारी शतरंज की चाल पे कम से कम ये तो है अपनी मर्जी से मोड़ा लाता है, अपनी मर्जी से लगाता है। यार मैं इसकी मिसाल देता हूँ, यहाँ पर इंडिया में डेमोक्रेसी की बात करें, यहाँ पर इतनी जो सच्चाई है ना कि वो जो सिख था मेरे भाई, क्या नाम था उसका, अमृतपाल सिंह, वो जेल में बैठा हुआ भाई इलेक्शन जीता है, लड़ा है और जीता है। बस उसको भी हक दिया गया इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर। इमरान खान साहब को मेरे भाई यहाँ पर आज़ाद नहीं छोड़ा गया, उसकी पार्टी भी खत्म कर दिया जा रहा है। अच्छा, वो इमरान खान का इंटरव्यू हुआ था, उसमें पाकिस्तान बैठा था, तो उनकी सोच चेक करें, वो कह रहे थे कि हमारे अलावा पाकिस्तान के अलावा 56 कंट्री और भी मुस्लिम है, तो अगर हम ख़त्म भी पाकिस्तान होगा तो मुसलमान ख़त्म नहीं होने वाले। और उन्होंने कहा कि यहूदी और हिंदुज़म, यहूदीज़म या जूइज़म और हिंदुज़म दोनों ख़त्म हो जाएंगे अगर हमने इजराइल और इंडिया पर हमला, मिसाइल हमला कर दिया, एटम बम गिरा दिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा हिंदुइज़म जो है वो इंडिया में है और सबसे ज़्यादा जो जूइज़म है वो इजराइल में। काफ़ी हद तक ना मैं इस बात की तस्दीक कैसे करूँगा, ये जो हलाकू खान और चंगेज़ खान के वाक़यात आप सुनते ही रहते हैं, सबसे ज़्यादा मुसलमानों को कत्ल गर्द इन लोगों ने की थी। यहाँ तक कि उन्होंने ना कोई बच्चा छोड़ा था जिस इलाके में जाते थे, ना कोई औरत और ना यार वो दौर होता है भाई। लगता है आपको इस वक्त हम इजराइल पर अटैक करने के काबिल है? आपको लगता है कि हम इंडिया को टक्कर देने के काबिल है? दे रहा था, मेरी मिसाल सुने फिर मैं इसी तरह करता हूँ। एक तो आप बैठ गए थे। अच्छा, वो जो उसकी बात का करने का मकसद था वो अलहदा है। मैं कर रहा हूँ मुसलमान बाकी नहीं पूरी दुनिया से ख़त्म हो सकते।
आप जो चाहें कर लें, नहीं ख़त्म हो सकते, ये हकीकत है। उसके बाद अटैक की बात आती, यार आपको ये सोच डाली कि लोगों ने कि आप हमेशा लड़ने पर बैठे रहेंगे, मुल्क में तरक्की नहीं करेंगे। ये है असल मंफी सोच पाकिस्तान। इसराइल की बात करो यार, वो मुट्ठी भर सा, मैं कहता हूँ इतना भी हो तो नक्शे पर इतना भी नहीं आएगा, वो इतना बिल्कुल मटर के दाने बराबर। पूरी दुनिया को उन लोगों ने ना पंगा डाला, मुस्लिम दुनिया को वक्त डाला हुआ है। क्यों डाला हुआ है? अपने इल्म की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, अपने कारोबार की वजह से। बड़े बड़े मुल्क उनके मुताज हैं, क्या से? इल्म की वजह से। उनकी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में एक नंबर है। बिल्कुल ऐसे ही है, मुताज है दुनिया उनकी। चले मैं तो इतना कहूँगा भाई खुदा के लिए ये पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी सी मेच्योरिटी दिखा लो। ये एटम बम शैटम बम जो है ना, आपने सिर्फ नाम सुने हैं, इसकी जो है डेमोन्स्ट्रेशन हो, इसकी तबाहकारी आपने देखी नहीं है। कभी नज़ारा करना हो तो जो चागी में धमाका किया गया, टेस्टिंग किया गया, यार जापान में देख लें, अभी तक उधर अपाज बच्चे पर सुनने में आता, अभी तक उधर अपाज होते हैं, वो तो यार बहुत लो लेवल का था। अब नॉर्मल, हाँ अब तो उससे कई गुना पावरफुल एटम बम है, कई गुना चागी की वो पहाड़ियाँ अभी तक देख रहे हैं, जिनका रंग असर भाई मैं इतने कंक्लूड करूँगा कि पाकिस्तानियों को दहशतगर्दी और इन चीज़ों से और एटम बम नेगेटिविटी को मेरे भाई जाने दें। मिलता है नई वीडियो में। नाटक साहब, गॉड ब्लेस।